हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नाजिम अली। शुरू करते हैं मैथ की क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एमसीक्यूज शुरू कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम दौर जो है वो नज़दीक है और बच्चों को एमसीक्यू जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। क्योंकि पेपर तो पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। एक नंबर कितने क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आपस वो एमसीक्यू ही होते हैं। इसलिए हमने सोचा भाई एमसीक्यू पे ही वीडियो बना डालो ताकि बच्चों की कुछ हेल्प हो जाए। हम बच्चों के लिए, हम तो सोचते हैं बच्चे भी थोड़ा हमारे लिए सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने बताना है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कैसी आपको लगी, तरीका पढ़ाने का कैसा लगा, क्या हमें क्वेश्चंस और इसमें इंक्लूड करने चाहिए या कुछ आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप क्वेश्चन हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता दें, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू की क्लास हमारे पास है। पहले क्या क्या चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फार्मूला, और ये बात याद रखो कि बिना फार्मूले के ये चैप्टर 100% आपके सर के ऊपर से गुजरने वाला है अगर फार्मूला याद नहीं है तो। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए। और फार्मूले याद करने का देखो सबसे बड़ा तरीका तो ये होता है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ के फार्मूले याद करने हैं उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन कर डालो। एक ही फॉर्मूले बेस्ड 4-5 क्वेश्चन कर डालो। आप एक बार फॉर्मूला देख के लिखेंगे, दूसरी बार में थोड़ा फॉर्मूला देखोगे, थोड़ा फॉर्मूला बिना देखे लिख लोगे, या उससे शायद दूसरी बार में भी आप पूरा फॉर्मूला देख के लिखो। तीसरी बार में फॉर श्योर कुछ इस फॉर्मूले का हिस्सा आप अपने आप लिख लोगे और कुछ देख के लिखोगे। और मुझे पूरा यकीन है जब आप चौथा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे करेंगे तो पूरा क्वेश्चन बिना देख के लिख लोगे आप। तो इसलिए सबसे बेहतर बात यह है फॉर्मूला याद करने के लिए कि आप फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड करोगे उतना ज़्यादा फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। एग्जाम टिप्स, थोड़ी सी टिप्स भी जिक्र कर लेंगे क्योंकि एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट, टाइम बचाना है। एमसीक्यू में तो ऑब्वियसली टाइम का मसला ज़्यादा होता है। वन लाइनर टिप और आपस एमसीक्यू फाइनली। तो 20 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि बहुत होते हैं। चलिए क्वेश्चन हम जो है सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो हम असल में यहाँ पे कई चीज़ें जिक्र करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। तो क्यूब पता होना चाहिए कि हमारे पास किस फिगर का कैसे, देखो आपके पास ये जो है, ओहो चलो देख लेते हैं फिर भी अगर हो जाए तो। ये छोटा सा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। ये आपके पास है क्यूब, ये क्यूब होता है हमारे पास। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो वो खेलते हैं हम, एक तो मैजिक बॉक्स आता है, इसके कलर हमें मैच कराने होते हैं, है ना, वो हमारे पास है। लूडो जिसे हम डाइस, वो भी हमारे पास है। सब क्यूबिकल होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो तीनों साइड हैं आपस में, ये साइड और ये साइड तीनों बराबर होती हैं ये। और इसके जो फेस होते हैं 1 2 3 4 5, फिर इसके पीछे 6, तो टोटल 6 फेस होते हैं। साइड हमेशा हम ए से डिनोट कर लो, एक्स भी कर सकते हो, तो मर्जी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप ए ही लिखोगे। लेटरल सरफेस एरिया, जो ऐसी फिगर होती है वो लेटरल सरफेस होता है उनमें, जिनमें लाइंस होती हैं, सिर्फ कोई घुमावदार नहीं होता, तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है। और लेटरल सरफेस एरिया हम सिर्फ इसके 4 फेस यूज करते हैं। एक तो ये सामने वाला, एक इसके पीछे वाला, 2, एक इधर और एक इधर, 4 फेस, तो लेटरल सरफेस हो गया। टोटल में मैंने बताया 6 फेस हैं इसके अंदर, एक ऊपर एक नीचे 2, एक इधर 3, एक इधर से 4, फिर एक सामने और एक उसके बिल्कुल पीछे 6, तो टोटल 6 फेस हैं, इसलिए 6 ए स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। और फिर आप आता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो पता, साइड का क्यूब कर दो। अगर आप ए और एक्स ना लिखना चाहें तो खाली साइड भी लिख सकते हैं। तो आप इसे 4, हम इसे 4 इंटू साइड का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और आप इसे खाली क्या लिख सकते हो, साइड का क्यूब कर सकते हो, या साइड इंटू साइड इंटू साइड, हम 3 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं। या अगर चाहें तो हम इसे लिखते हैं साइड का क्यूब। अब आप बात आती है घनाभ, जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो भी तो बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी। जैसे आप पास घर में आप पास माचिस की डब्बी, वो क्यूबॉइड ही होती है। यहाँ पास जो होता है एल होता है, यहाँ पास जो होता है बी होता है, और ये एच होता है। इसमें तीनों साइडें अलग अलग होती हैं।
तो अब ये इसमें जब भी हमारे पास इस तरीके का होगा तो क्या करेंगे, देखो लेटरल सरफेस एरिया, इसे हम पार्शियल क्षेत्रफल भी कहते हैं। वही हम इसमें एक सामने वाला, एक इसके पीछे वाला 2, एक ये 3 और एक 4, हम और ये दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। तो ये भी जब दोनों तरफ से खुला हुआ हो, ये भी दोनों तरफ से खुला हुआ हो, तो लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला पास क्या बनेगा, 2L + B × H। और जब ये बिल्कुल बंद है, ऊपर से भी नीचे संदूक ऊपर से बंद, नीचे से बंद, साइड से बंद, माचिस की डब्बी चारों तरफ से बंद, तो जो चीज़ बंद होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोड जब भी, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब भाई क्वेश्चन, भाई ध्यान करना, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि हमसे असल में पूछ क्या रहा है और हमने उसकी कितनी साइडें यूज़ करनी है। तो जब हम सिर्फ इसके 4 फेस यूज़ करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया, और जब 6 के 6 फेस यूज़ करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। अगर ये ऊपर से भी नीचे से भी खुला है तो कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया हमने बोला है। और अगर चारों तरफ बंद है 6 के 6 साइड से, तो फिर आप यूज़ करोगे टोटल सरफेस एरिया। फिर वॉल्यूम L × B × H, क्योंकि तीनों साइडें अलग अलग हैं तो इसलिए तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा इसका वॉल्यूम। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट फिगर हमारे पास कौन सी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है इस तरीके से। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक ये R होता है, ये R है तो ये भी R है, और आपके पास ये हो गया यहाँ से यहाँ तक H। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें घुमावदार पार्ट है इसलिए मैंने इसे कर्व्ड बोला है। हमने पहले बताया था अगर खाली लाइन होती तो हम इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते, चूंकि इसमें सर्कल बना हुआ है, घुमावदार है, कर्व बना हुआ है, इसलिए हमने इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है। फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr/h, जहाँ पे r रेडियस होती है और h जो होती है उसकी हाइट होती है, ऊंचाई, और पाई तो हम पता है बाय डिफॉल्ट 22.7। अगर नहीं दिया है तो, और कुछ दे रखा था फिर तो। और यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया कब यूज़ करेंगे, जो बिल्कुल हमारे सामने है। ये वाला हिस्सा हमारे सामने नहीं है, ये वाला हिस्सा भी हमारे सामने नहीं है, सिर्फ ये हिस्सा हमारे सामने है, इसलिए हम इसका कर्व्ड सरफेस निकालें 2πr/h। जब हम टोटल की बात करेंगे तो हमारा जो कर्व है जो सामने है वो तो है ही है, जो ऊपर हिस्सा है वो भी और जो नीचे हिस्सा है वो भी, दोनों जोड़ेंगे इसके अंदर। तो फॉर्मूला पर बनेगा 2πr/r + h। कर्व्ड सरफेस एरिया आप ये भी कैसे जाएगा, ये दोनों तरफ से ऊपर से ओपन है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये दोनों तरफ का ढका हुआ है, बंद है दोनों तरफ से, तो फिर आपका बनेगा टोटल सरफेस एरिया। जैसे पाइप आपने देखा, पाइप ऊपर से भी खुला होता है, नीचे से भी खुला होता है, तो उसके इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। फॉर्मूला पास होता है πr²h। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में क्या डाउट होगा तो याद करने पड़ेंगे आपको, राजी ना राजी खैर राजी। अगर राजी राजी कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, गैर राजी करोगे तो फिर हो सकता है शायद कुछ दिनों बाद दिमाग से निकल जाए। राजी से याद कर लो तो चीज़ें हो सकता है शायद दिमाग में रहें। यस, आपके पास यहाँ पे ये जो है कौन, आपने आइसक्रीम तो बहुत खाई होंगी, तो ये जो हमारे पास होता है कौन की शेप तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये कौन होता है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक ये R है, ये जो हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक ये H है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से ये H है, और ये जो आपके पास होता है आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक L है। तो सबसे पहले हमारे पास इसको जो L है, ये इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। L को ही स्लैंट हाइट बोला जाता है, और ख़ाली अगर आप हाइट बोल रहे हैं तो उसका मकसद जो है वो H से है, और आप रेडियस बोल रहे हैं तो आपके पास वो R से। तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई है H निकालने का, ये असल में L निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है L = h² + r²। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बताया जो हमारे बिल्कुल सामने है, ये ऊपर से खुला है यहाँ से, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है सिर्फ ये है तो कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। और अगर आपने ये भी यूज़, इसको ढक दिया या इसको भी यूज़ कर लिया, इस वाले को भी, इसके साथ साथ अगर आपने इसको भी यूज़ कर लिया जो सर्कल बना है, तो πrl + r लगेगा। और यहाँ पास वॉल्यूम, हमेशा याद रखो कि वॉल्यूम जो होता है कौन का, वो हमेशा 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है कौन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। अगर आप 3 कौन एक साथ रख दोगे, सेम हाइट और सेम रेडियस वाले या सेम बेस वाले, और एक कौन रख दो, एक सिलेंडर रख दोगे सेम बेस और सेम हाइट वाला, तो वो जो सिलेंडर है अकेला वो उन 3 कोनों के बराबर होगा। इसलिए इसका वॉल्यूम जो होता है कौन का, वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम आगे हमें क्या दे रखा है। अब आप जो हम बात कर रहे थे अभी, हमारे पास स्फेयर, और स्फेयर का पास जो होता है ये स्फेयर है, और स्फेयर जो होता है पास वो बिल्कुल एकदम ये होता है बिल्कुल बॉल, ये हमेशा सॉलिड होती है, अंदर से सॉलिड है पास। ये यहाँ से आते जो पास होता है ये R है, इधर भी आप पास ये R है, और नीचे भी आप पास R, और ऊपर भी आप पास ये R।
इसका सब कुछ हमारे सामने ही है यहाँ, तो इसलिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे 4πr²। वॉल्यूम 4/3 πr³। ये हमारे पास है जब बस टोटल पूरा स्फीयर है। और अगर हम बात करें हेमीस्फीयर की, तो अब हेमीस्फीयर जो आपके पास होता है वो होता है इस फॉर्म में। ये जो आपके पास है हेमीस्फीयर, यस, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आर है, ये भी आपका नीचे की तरफ भी आपके पास आर है। तो चूंकि ये हाफ हो गया, जो हमें सामने से नजर आ रहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ सामने से नजर आ रहा था हमें, उसका फॉर्मूला था 4πr²। अब चूंकि सामने से उसका हाफ नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा। ये 4πr है तो 2πr² हो जाएगा। और जो आप अब चूंकि इसमें ऊपर सर्कल बन गया, एक सर्कुलर पार्ट आ गया, इसलिए जब हम टोटल निकालेंगे तो ये सामने वाला हिस्सा प्लस ये सर्कुलर पार्ट दोनों मिलकर पास क्या बनेंगे 3πr²। और आप पास वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है इसका हाफ है, तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो 4/3 है तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, तो इसलिए 2/3 हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास हो गए फॉर्मूला जो हम यहाँ डिस्कस करने थे। और हमारे पास जो बुक में 10th की बुक में हमारे पास CBSE के अकॉर्डिंग यही हमारी बुक में है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एग्जाम टिप में देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, असल में जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप ये देखो हमें दिया हुआ क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उन्हें एक साइड में नोट डाउन कर लो। दूसरा आपने क्या देखना है, उसका फॉर्मूला, कि उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। यानी जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कौन है, तो कौन का फॉर्मूला, कौन में तीनों चीज, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो भी हमसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला। तो हमने पहले बताया हमें दिया हुआ क्या है, यही आपने पता करना। दिया है क्या निकालने के लिए हमसे बोल रहा है, या क्या क्या चीजें हमें रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, या जो जो चीजें हमें सब दे रखी हैं और जो हमसे वो पूछना चाह रहा है वो सब नोट डाउन कर लो। उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखो, फिर उसके हिसाब से वैल्यूज जो है पुट करनी शुरू कर दो फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी शुरू कर दोगे, फिर आपको हमेशा फाइनली यहाँ क्या करना है, आंसर आपने लिखना है यूनिट के साथ। यूनिट के साथ का मतलब अगर आपको रेडियस या हाइट सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर यूज करो, मीटर दे रखा है तो मीटर यूज करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हमारे पास यूज होगी वो आपके पास है, चलिए जो हमारे पास ये बोला आंसर विद यूनिट का मतलब, देखो अगर आपसे पूछता है कभी भी एरिया और वॉल्यूम, दो चीजें हमारे पास है यहाँ पर, और एक उनकी जो हमारे पास दे रखी है वो साइड्स हैं, या रेडियस है, या फिर हमारे पास हाइट है, ये रेडियस है, हाइट है, और आपके पास ये स्लैंट हाइट हो सकती है, कुछ भी। तो ये जो चीज़ें हमारे पास होती हैं या तो ये मीटर में होंगी या फिर आपके पास सेंटीमीटर में होंगी। इनके ऊपर आपको कभी भी कोई भी अपनी तरफ से क्यूब, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। रेडियस हो, साइड हो, हाइट हो, इनमें सिर्फ मीटर सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, मीटर है तो फिर मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम है तो बस आप ध्यान कर लो, फिर आप पास क्यूब लगाओगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। ये लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो एग्जाम में नंबर उड़ा देगा फिर तुम्हारे, और फिर घर आके तुम खुश हो जाओगे जब तो बढ़िया पेपर करके आए थे, और जब रिजल्ट आएगा तो फिर कुछ और ही बात बन गई। फिर कहोगे जी ये क्या हो गया, फिर दिक्कत ये हो जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूर याद कर लेना, ये हमें कहाँ क्या रखना है, MCQ बिकम्स ईजी विद फॉर्मूला क्लैरिटी। क्योंकि असल बात ये है कि अगर हम फॉर्मूले याद हैं तो हम बड़ी ईजीली ये तो MCQ बोल रहा है, असल में हमारे पास सब कुछ बड़ा ईजीली हो जाएगा हमारे लिए जब हमें फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो MCQ भी याद आसान हो जाएंगे, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर के, 4 नंबर के, वो भी आसान हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आगे हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पर। ये सब आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी का मसला है और कुछ नहीं है। यस, ये भी हमेशा याद रखो आपके पास क्या है कि अगर ये ध्यान रखो, अगर रेडियस डबल, देखो कह रहा अगर रेडियस k टाइम्स हो जाए किसी का, k टाइम्स मतलब कितनी भी, तुमसे को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा k², यानी जो दे रखा होगा तुम्हें, मान लो अगर तुम्हें डबल बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 बोल रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो। ये शॉर्ट आंसर है, बस टिप में, एक टिप में पास आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम है तो k, वैसे ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा असल में उसकी साइड पे, हम किसको कितना बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए अगर वहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, क्यूब है तो क्यूब होगा, और जैसे h है तो h का तो स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बस ये ध्यान कर लो कि अगर कोई चीज़ k टाइम्स बढ़ रही है तो उसका वॉल्यूम k² टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ कौन की, तो कौन का वॉल्यूम तो कर्व सरफेस तो ये होता है πr/l, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे भी नहीं। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन भी
और देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है, नहीं तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो आपस ये कह रहा है कि इफ द रेडियस इज डबल देन सरफेस एरिया बिकम 4 टाइम्स। ये थोड़े फॉर्मूले बताया हमने कि अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो 8 गुना हो जाएगा। वो इस पर डिपेंड करता है, बताया था पहले, अगर आर का क्यूब है तो ही ये होगा और अगर आर का स्क्वायर है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर कोई ज़रूरी नहीं है। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर बिकम्स हाफ, अगर आपने रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, तो जो सरफेस एरिया 1/4 हो जाएगा और ये 1/1/8 हो जाएगा। ये भी डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे या फॉर्मूले पे, क्योंकि अगर आर का क्यूब ही नहीं है तो फिर तो होगा ही नहीं ना। अगर आर का स्क्वायर है तो फिर 1/4 ही यूज होगा। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकती हैं चीज़ें। चलिए क्वेश्चन यहाँ से, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, वैसे ये हिंदी में ये आ गया, गड़बड़ हो गई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ये कह रहा सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेयर्स स्टक टू इट्स एंड। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो चीज़ हमें दी हुई है पहले वो नोट डाउन कर लो। एक तो हमें क्या सिलेंडर दिया है, सिलेंडर हमारे पास होता है जी ऐसे, ये सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर हो गया। स्टक कह रहा है विद 2 हेमीस्फेयर्स। अब क्या करा हमने, इसके ऊपर हेमीस्फेयर लगाए हैं 2, ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे 2 हेमीस्फेयर लगा दिए। इफ द रेडियस आर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट इज एच। तो यहां से यहां तक जो देखो आपके पास ये जो है, यहां से यहां तक ये आर है, तो ऑब्वियसली यहां भी आर हो गया, यहां से यहां तक ये आर है तो ये भी आर हो गया, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो एच, ये आपके पास एच है। तो अब कह रहा था टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया आपका फिगर का क्या हो जाएगा, आपने वो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालना चाहें, ओहो इसके ऑप्शंस नहीं दिए भैया, हमें वो देखना पड़ेगा हमें कि क्या बन जाएगा। ऑप्शन इसके हमें दिए नहीं है। तो पहले तो आप ये देखो कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल हमसे क्या पूछ रहा है, ये टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया दे रहा है तो बस ये ध्यान करो, आंख बंद करके टोटल सरफेस का फॉर्मूला मत ठोक देना है। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो हम जो है असल में इसका यूज कर रहे हैं सिर्फ जो हमारे सामने वाला पार्ट है, जो हमारे सामने। तो ये देखो हम ये यूज नहीं करेंगे, हम ये यूज नहीं करेंगे। तो जब हम ये यूज करेंगे ही नहीं तो फॉर्मूला भी ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे। तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने, फिगर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस लगेगा। अब तुम ये सोचते बड़े कमाल की बात है, पूछ टोटल नहीं लगा रहे हैं कर्व्ड का सरफेस, तो हम कर्व्ड का सरफेस एरिया लगा रहे हैं क्योंकि हम ये वाला हिस्सा तो यूज ही नहीं कर रहे। ये दोनों हिस्से तो यूज ही नहीं होंगे, ना वो कॉन में यूज होंगे, सॉरी ना तो सिलेंडर में यूज होंगे और ना स्फीयर में यूज होंगे। तो जब ये यूज ही नहीं होंगे तो इनका फॉर्मूला लगाएंगे क्यों। मैंने पहले बताया जब हम ये यूज करेंगे साथ में तो टोटल लगेगा, और जब ये यूज नहीं करेंगे तो कर्व्ड लगेगा। चूंकि हम सिर्फ यूज ही सामने वाला हिस्सा कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ कर्व्ड लगाएंगे। इन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर में चूंकि आपके पास 2 बने हुए हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है इसका, वो होता है 2πrh, और इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है 2 × 2πr², ये होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 2πrh प्लस क्या हो जाएगा 4πr²। तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो पाई आर तो मुझे नजर आ ही रहा है, तो पाई आर कॉमन आ गया, साथ में 2 और 2 ये भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ h और यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ 2r। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो मैंने पहले बता दिया, बड़ा ज़रूरी है ये ध्यान करना कि हम कौन सा पार्ट इसका यूज़ कर रहे हैं। कि हम देखो उसने क्वेश्चन में तो पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया, तो बस आंख बंद करके टोटल सरफेस एरिया मत लगा देना। अगर आपने आंख बंद करके टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, फॉर्मूला गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हारा 1 नंबर गया। तो क्वेश्चन को समझने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले समझ लेना कि हम इसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ सामने वाला यूज कर रहे हैं, और जब हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाला यूज करते हैं तो हमेशा हम यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा इसका भी और कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा दोनों का। तो जब आपस को आंसर जाके बनेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीडियो कमेंट बॉक्स में आइए, हमें बताइए क्या परेशानी है। आपस को ऐसा टॉपिक अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ही बताओ, पढ़ाने का तरीका अगर हमें चेंज करना है तो थोड़ा सा भी बताओ, उसको हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब ये बच्चों जो चीज़ हम जिनको पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, उस तरीके से फ़ायदा क्या, फिर मैं मेथड ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये क्या करा कि रेडियस ऑफ स्फीयर डबल्स, देखो रेडियस डबल कर दी है, यानी पहले r थी फिर उसको 2r कर दिया हमने। तो कह रहा सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। तो स्फीयर में भाई सरफेस एरिया एक ही होता है 4πr²। चूंकि यहाँ r का स्क्वायर है तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे जो कि 4 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
ना, बस फॉर्मूला, बस आप बस असल बात क्या है, अपने फॉर्मूला यूज़ करना है, तो 4 टाइम्स आपके पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्या करा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी राइट सर्कुलर कॉन एंड सिलेंडर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो आपने क्या करना, पहले तो कॉन दे रखा है, तो कॉन का वॉल्यूम देखो, यहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों का बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। दोनों का बेस सेम, दोनों की हाइट सेम का मतलब ये है कि आर और एच में दोनों की कोई फर्क नहीं है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कॉन का, और ये जो आपके पास होता है दूसरा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का। हमने दोनों सेम इसलिए यूज किए हैं कि उसने क्वेश्चन में बोला हमसे, अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोलता बाई चांस तो फिर हम अलग अलग वैल्यूज लेते। अब तुम्हें ये देखना कि इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो दोनों में जो मैच हो रहा है, दोनों में जो मैच हो रहा है उसको कर दो गायब। अब बस क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, रेशो 1, यहाँ नीचे आप इसके 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 1 क्या बचेगा, 1 और 3। तो यही है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं यही है क्या, यस 1 और 3, मुझे सी ऑप्शन दे रखा है, ये रहा, ये हमारे पास है इसका आंसर। यस, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या करा, फिर वही, अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड। अब ये भी ध्यान कर लो कि जब हम किसी चीज को पिघलाकर किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों शेप्स का वॉल्यूम सेम होता है। कन्वर्ट करने में हमेशा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही सेम होगा, बाकी कुछ भी सेम नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, ये करा कि हमने एक गोले को पिघलाकर 8 छोटे छोटे गोले बनाए हैं, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, तो नई त्रिज्या आप देखो क्या है, क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, r/3 हो जाएगी, r/4 हो जाएगी, या 2r रहेगी। यह तो देने का सेम रहेगी, तो दिया ही नहीं हमें। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ये गोला है मेरे पास पहला बड़ा वाला, थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, कैपिटल आर में डिनोट कर दिया इसको। इसके हमने छोटे छोटे 8 गोले बनाए हैं, ऐसे 4 5 6 7 8, इन सब का वॉल्यूम बराबर होगा इस अकेले के वॉल्यूम के। इसकी रेडियस में ले लेता हूँ स्मॉल आर, मान लीजिए ऐसे। तो एक का वॉल्यूम, इस वाले का, इस एक का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3r³, 4/3 पाई r³, और बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³। आर कैपिटल है, आर कैपिटल रखेंगे, लेकिन चूंकि बड़ा है और हमने सिर्फ एक का वॉल्यूम लिखा, सिर्फ एक का, चूंकि हमने बड़े को पिलाकर 8 बनाए हैं छोटे छोटे, तो जब मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब इन दोनों, इनका, इन सब का वॉल्यूम बराबर होगा इस अकेले के वॉल्यूम के, क्योंकि इसी से तो ये बने 8। अब देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, 8r³ बचा, और इधर में बचा r³। 8r को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2r लिख करके इसका क्यूब चढ़ा सकते हैं हम बाहर, क्यों, देखो चलो मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, चूंकि r का क्यूब है तो इसलिए मैं r इसके साथ भी ले जाता हूँ, r इसके साथ भी ले जाता हूँ, और r, तो देखो 3 बार हो गया ये, तो इसलिए मैं 2r का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, इक्वल्स टू क्या हो गया, r हो गया, r का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, r आप पास क्या बचा, 2r। तो रेडियस कितनी हो गई आप पास की, ऑब्वियसली कितनी बताओ, क्या पूछा इसने, कोले को पिघलाकर 8 बार छोटे कोलम बनाए जाते हैं, तो नई त्रिज्या आप पास क्या है, तो नई त्रिज्या क्या थी हमारे पास, स्मॉल r, और स्मॉल r की जब वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, r/2, यानी जो पिछली रेडियस थी उसका हाफ हो जाएगी। पिछली रेडियस हमारे पास दिस वन, तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता सकते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। ये तो फॉर्मूला ये यार, बताओ फटाफट तेरा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर, तुमने फॉर्मूला लिखवा दिया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन पाई r/l, ये है इसका फॉर्मूला। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर फॉर्मूला याद है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो 1 नंबर, तो मैंने पहले इसलिए मैंने आपको बता दें फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो पूरा मैथ ही भाई बिना फॉर्मूलों के तो बेकार ही है, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रो के करो, हंस के करो, है ना, ज़बरदस्ती करो, आसानी से करो, अपनी खुशी से कर लो, डर से कर लो, है ना, या शौक़ से कर लो, मर्जी तुम्हारी, खौफ से या शौक़ से, जैसा मर्जी करना है करो, लेकिन करने पड़ेंगे अगर नंबर चाहिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये द कर्व्ड सरफेस एरिया
ये क्या करा, कर्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, ओए होए, ये बड़ी मुसीबत है भाई इसमें, है ना। चलिए क्या कह रहा है ये, हाँ ये तुमने बता दिया, पाई आर एल लिख दिया था इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ विच शेप, ओके बताना भाई। कर्ड सरफेस एरिया होता क्या है वैसे, पाई आर एल ये होता है। चलिए शेप को देख लेते हैं, कौन सी शेप की बात कर रहा है भाई ये हमारे पास सर्कल के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, रेक्टेंगल के बराबर होता है, या फिर ये ट्रायंगल के बराबर होता है। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने, ये तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें, ना सर्कल पढ़ा, ना स्क्वायर पढ़ा, ना रेक्टेंगल पढ़ा, ना ट्रायंगल पढ़ा, है ना। बड़ी दिक्कत हो गई है, तो कैसे बताओ जरा। सिलेंडर है भैया, सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर में ये नहीं होता, गलत बता दिया मैंने, फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, फॉर्मूला होता है 2πr/h, ये होता है। बताइए ज़रा फटाफट बताओ कर्व सरफेस क्या होता है। तो कर्व सरफेस को अगर आप देखो, ध्यान से देखो, कर्व सरफेस में ये मेरे पास है, तो अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे, तो घूमने के बाद तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ये तो आप बन जाएंगे दोनों सर्कल, ये वाला भी सर्कल बन जाएगा और नीचे वाला भी सर्कल बन जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये तो होता है कर्व, ये तो मेरे पास सिलेंडर होता है, तो इसका एरिया जो है, इसका एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है फिर वापस वो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है किसका, बोलो बोलो, सिलेंडर। ये समझ क्वेश्चन पूछा है, तो ये है इसका आंसर। ये लोगों को समझ में आया नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो हमने फिगर आपको बना के दिया, मेरे पास रेक्टेंगल है और इसका एरिया क्या होता है, इसका ये मान लीजिए एल है, ये बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ये एरिया हो जाएगा इसका। जब आप इसे मोड़ोगे ऐसे, मोड़ दोगे ऐसे, एल जो है आप पास, ये एल जो है सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है 2, ये सॉरी एरिया नहीं बनेगा बल्कि आप पास ही क्या बन जाएगा, ये एरिया तो बन गया, लेकिन ये जो चूंकि ये पूरी लंबाई, ये जो मेरे पास ये जो एल है ये पूरा घुमा के एल बन गया सारे का सारा, और इसकी जो हम निकालते हैं वहाँ पास होता है 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल बनेगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, और आप बी है, और बी जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पास ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाता है, यहाँ इसमें आगे एच बन जाता है, तो इसने मैंने रख दिया एच। तो फॉर्मूला देखो ये बना कि नहीं बना, 2πr/h। क्लियर है, अब भी कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। चलो फिर भी है, कोई बात नहीं, बताओ क्या डाउट है, कमेंट बॉक्स में आके बताओ जरूर क्या डाउट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव, ये तो हमने शुरू में बता दिया भाई कितने फेस हैं, एक ऊपर, एक उसके नीचे 2, एक सामने 3, इसके पीछे 4, एक इधर लेफ्ट में और एक राइट में, टोटल कितने हो गए 6। बस यही है इसमें आंसर, और क्या है 6। ठीक है, कोई डाउट। देखो एक ये आप पास एक फेस तो आप पास ही हो गया, देख लो तो ध्यान से, तो फेस बन गए, ऐसे मिलाओगे, ऊपर वाला एक हो गया, ऊपर वाला एक हो गया, सामने एक हो गया 2, पीछे एक हो गया 3, यहाँ मिला दूंगा तो 4 5 और एक नीचे बन गया, देखो भैया 6 फेस हो गए टोटल, ऐसे बताना। ठीक है जी, को डाउट। चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस किसका, हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है 2πr², और ये होता है 3πr²। तो मैंने बताया था पहले ही, ऐसे केस में जब भी आप पास क्वेश्चन हो तो क्या करना, जो कॉमन है उसे उड़ा दो। कॉमन आप पास क्या है यहाँ, πr², तो 2 और 3 बचा, तो ये हमारे पास है इसका आंसर। देखो ऑप्शन दे रखे हैं कहीं 2 और 3, यस ये मेरे पास है इसके ऑप्शन। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है, बड़ी अच्छी बात है तो बताना ज़रूर, कमेंट बॉक्स है हमारे पास। देखो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड, तो अभी बताओ, देखो सिलेंडर की बात कर रहा है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो क्या होता है πr²h। हमने क्या डबल किया है, हाइट। तो चूंकि हाइट की कोई पावर तो है ही नहीं, तो जाहिर बात है जब हाइट की कोई पावर नहीं है तो जो भी आप करोगे वही फर्क पड़ेगा। मान लो हमने डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर दो तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर इसकी पावर होती बाई चांस तो फिर उसकी पावर कर देते हम। जैसे मान लो अगर कहता है ये, अगर ये मान लो इसकी जगह हाइट की जगह रेडियस ले देता, इफ द रेडियस इज सिलेंडर इज डबल्ड,
अगर रेडियस को डबल कर देते तो चूंकि रेडियस का स्क्वायर है तो डबल का भी स्क्वायर हो जाता, जो कि 4 होता है, तो सिर्फ 4 टाइम्स हो जाता। अब चूंकि हम यहाँ पे डबल नहीं कर रहे, किसे, रेडियस को, हाइट को डबल कर रहे हैं और हाइट पे कोई पावर नहीं है, तो सारी बात उस पर उतना ही फर्क पड़ेगा जितना हाइट पे फर्क पड़ेगा। चूंकि हाइट डबल हो रही है तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। बस यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप नहीं, सी ऑप्शन, ना सॉल्व करने की जरूरत ना कुछ करने की जरूरत, एक नंबर आपको बड़ी आसानी से यहाँ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ी आसानी से पहुंच गए हम। एक विच सॉलिड हैज मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर गिवन सरफेस एरियाज। सो आपने इसमें बताना है निश्चित पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए अधिकतम आयतन किसका होगा, ज्यादा से ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ, अच्छा, विच सॉलिड हैज मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर गिवन सरफेस एरिया। चलिए क्या फिगर दे रखी है मुझे, कौन दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है और क्यूब भी दे रखा है और स्फीयर दे रखा है। सो बताइए किसका क्या हो सकता है हमारे पास अधिकतम सरफेस के लिए, किसका अधिकतम, तो इसमें जो पास होगा वो अधिकतम एरिया वो स्फीयर का होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें कोई आपस ये पूछ रहा है निश्चित पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सिर्फ सरफेस एरिया है, वो सॉरी स्फीयर, स्फीयर का ही आपके पास वो सबसे ज़्यादा होगा इस केस में। चलिए देखते हैं मेरे पास क्या है। और बेस एरिया ऑफ कॉन इज, तो कॉन में जो पहला भी देखो भाई, कॉन के बेस में होता क्या है, ये जो कॉन है आपके पास ये बेस है, तो उसके बेस में जो पास होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल का जो एरिया होगा, सर्कल जिसे हम बोलते हैं वृत्त, वो होता है पास पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, याद कर लो भाई, ये भी सर्कल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा वैसे, तो इसलिए वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। यस, दिस ऑप्शन, ऑप्शन सी ठीक है, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, अरे भैया, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर बिकम्स हाफ, फिर वही पास हो गया, रेडियस को हमने हाफ कर दिया तुमने, तो अब देखो अगर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने स्फीयर को क्या कर दिया, रेडियस को कर दिया हाफ, हाफ का मतलब होता है 1/2, चूंकि यहाँ इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, और क्यूब का मतलब होता है 1/2 क्या हो जाएगा 1/8, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ये आंसर है, बस 1/8, चेक कर ले, दे रखा कहीं में 1/8, ये रहा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, तो बस, लेकिन डिपेंड करेगा भी फॉर्मूले पर ही, फॉर्मूला आपको पता तो जब ही होगा मेरे पास r की पावर 2 है, r की पावर 1 है, या r की पावर है नहीं है, तो तुझे पता चलेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, तो इसलिए फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद करे भाई समझ लो कि मैथमेटिक्स आपका बेकार है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ये करा किस फिगर में सिर्फ कर्व सरफेस होता है, तो भाई जो हमें सामने से नजर आता है वो सिर्फ किस में कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस सिर्फ और सिर्फ स्फीयर में होता है, क्योंकि स्फीयर जो पास होती है इस तरीके का होता है, पूरी सारी सामने से नजर आ जाता है हमें, सिर्फ स्फीयर में ही कर्व सरफेस होता है, भाई किसी में कर्व सरफेस नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्यूब में जाओ, क्यूब में चाहे ऊपर नीचे भी होते हैं, पीछे का सब जो ऊपर नीचे को तो नजर ही नहीं आने का, वो जो हम उसको सही तरीके से देखेंगे नहीं, जो बिल्कुल एकदम सामने से नजर आ जाए कर्व सरफेस कहलाता है आपस। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है, यूनिट ऑफ सरफेस एरिया है, तो मैंने बताया था आपको पहले ही, इसने क्या ऑप्शन दिए हमें, वो आपके पास सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये तो खैर डिपेंड करता है, अगर मीटर है तो मीटर हो जाता, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन रहेगा स्क्वायर ही हमेशा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा वो, लेकिन ये ध्यान करना क्षेत्रफल में हमेशा हम स्क्वायर ही लगाते हैं, क्यूब कभी नहीं लगाएंगे, बिना स्क्वायर के भी लिख के चलाओगे तो भी गलत हो जाएगा, और क्यूब कर दोगे तब भी गलत हो जाएगा, स्क्वायर ही लगेगा एरिया में, कुछ और नहीं लगेगा इसके अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई ये तो, अगर इतने आसान क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं। वॉल्यूम में शुरू में बता दिया मैंने पहले, वही ये तो जब हमने डिस्कस किया था शुरू में फॉर्मूले, तो बताया था कि क्या होता है हमारे पास, उसमें हमेशा क्यूब होता है, तो अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, मीटर है तो फिर मीटर क्यूब लगेगा, बाकी उसके अलावा और इसमें जो भी होगा वो लगा देंगे यहाँ पे। यस, चलिए टीएसए ऑफ ये करा, बस ये करा है, टीएसए जो होता है, टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हाउ मेनी टाइम्स इट्स एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया, तो भाई अब कितना गुना होता है किसका, क्यूब का, तो क्यूब का अगर आप देखेंगे तो वो होता है 4/4 a स्क्वायर,
क्या, ये एल एस ए किसका, क्यूब का। तो क्यूब का जो एल एस ए होता है 4a² होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये 6a² होता है। अब आप देख लो भाई कितने गुना है, तो भाई ये तो कितना होना चाहिए, तो क्या करोगे 6a², सो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, 6a² को डिवाइड कर देंगे 4a² से, करो जरा डिवाइड, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 हमारे पास है ऑप्शन ये रहा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में आइए बताइए कहाँ डाउट है, ज़रूर कोशिश करेंगे उसको हल करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर, अ कोन इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल। कह जब हम कोन बनाते हैं तो एक ट्राइंगल को रोटेट करते हैं, तो उस ट्राइंगल का तुम्हें क्या बताना है, पता बताना कौन सा ट्राइंगल वो होता है। अब ये पता होना चाहिए ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं मेरे पास होते हैं, तो ट्राइंगल वहाँ पे कई तरह का होता है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो जब भी हम कोन बनाते हैं, कोन बनाने के लिए हम जिस ट्राइंगल का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी हम कोन बनाएंगे किसी ट्राइंगल को रोटेट करके, तो हमारे पास वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल तो आपके पास होता है ये वाला, जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो नज़दीक ही पहुँच रहे, 20 क्वेश्चन हमने रखे हैं, 18वां क्वेश्चन, बस 2-4 मिनट और बड़ा हो जाएगा पूरा। अब अगर द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशो, 2 रेडियाई हैं वो इस रेशो में है 1 और 4 के। अभी करा के इनका वॉल्यूम बताइए किस रेशो में होगा। तो अगर रेडियाई इस रेशो में है तो वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालना क्या करोगे, क्यूब कर दो इनका बस। तो जैसे क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस क्यूब ही तो होता है, 4/3πr क्यूब। तो क्यूब ही वॉल्यूम का, रेडियस का क्यूब होता है, और मुझे रेडियस ही दे रखी है ये, तो क्या करें डायरेक्ट क्यूब कर दो। तो डायरेक्ट क्यूब करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 और 64। तो ये है उनका आंसर। कोई दिक्कत हो गया ना, देखो एकदम झटाक से क्वेश्चन हो गया। सॉरी, हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। मेरा पास है 1/64, तो हमने ये तो बताया था 1 और 64 का रेशो। ठीक है जी, तो ये है पास क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, देखो कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। आसान मेथड यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, और शॉर्ट में बताया भी आपको पहले भी क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें बता दिया। देखो ये फिर भी गलतियाँ जो हैं हो जाती हैं, हमसे भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। कोई गलती अगर हमसे हुई है तो कमेंट बॉक्स में हमें आके बताएं। हमें अपने पढ़ाने का तरीका या कुछ चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी ज़रूर बताएं। आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको क्वेश्चंस चाहिए, वो भी हमें ज़रूर बताएं। बताओगे तो बड़ा आसानी हमारे लिए भी रहेगी, और तुम्हारे जो मज़े आ जाएंगे ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉन हैविंग ए रेडियस, स्लेंट ऑफ ए कॉन हैविंग रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड। अब देखो अब क्या पूछ रहा है, 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं, एक तो रेडियस दे रखी है और एक उसकी हाइट। रेडियस का मतलब r से है और हाइट का मतलब h से है, और स्लेंट हाइट का मतलब l से है। तो आपको l निकालना है। अब l निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, l = h² + r²। तो h की वैल्यू जो आपके पास वो कितनी है यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और आपके पास ये कितना है जी 5 का स्क्वायर। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास होता है 12 स्क्वायर मीन्स 12 × 12 प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5। अब देखो जब 12 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और जब 5 5 में करेंगे तो 25, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 169, और 169 के अगर मैं फैक्टर करूँ यहाँ पे साइड में, तो भाई देखो फैक्टर थोड़े से तो पता होने चाहिए। 169 को हम लिख सकते हैं 13 × 13। और यहाँ से जो है बाहर निकालने का एक तरीका होता है, हम यहाँ से बाहर सिर्फ तभी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को जब वो इसके अंदर 2 बार लिखा हुआ। और आपको दिख रहा है 13, तो 13 2 बार है ही, 13 × 13 2 बार है, तो बस आपको 13 बाहर आ जाएगा। ये है इसका आंसर। तो डाउट है, बताओ भी कोई डाउट अगर किसी को हो तो। ये तो मेरे पास क्वेश्चन था, हमने पता नहीं ये रहा है ना, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। दिक्कत पक्की बात है नहीं होगी, नहीं है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन और रह गया, 20 क्वेश्चन हमने इसमें जो है ट्राई करने की कोशिश किया था हमने कि चलो 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टिल आपके पास ऐसा कुछ बच गया जो हम नहीं कवर कर पाए, या ऐसा कुछ जो आपको पूछना है अलग से, इसमें नहीं है, कमेंट बॉक्स में आ जाओ, है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दो, वहाँ से उठा के हम सॉल्व कर देंगे उसको। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम ही होता है जो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न एक ये है कि जितना मटेरियल पहली शेप में था भाई उसी मटेरियल से हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं। मटेरियल ऑब्वियसली ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि 1-2% कम ज़्यादा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, खैर इसलिए वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम जो है वापस क्या है, रिमेन अनऑल्टर्ड। रिमेन जो है वो वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। मतलब मुझे वॉल्यूम का क्या होगा, तो वॉल्यूम का कुछ भी नहीं होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। और जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ कन्वर्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम को ही यूज़ करके हम करते हैं कि दोनों का वॉल्यूम वो सेम रहता है। चलिए ये क्वेश्चन स्लाइड, क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चन हो, कोई आपके पास डाउट हो, या फिर आपका कुछ सजेशन हो। देखो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ हुई भी होंगी। मुझे पूरा यकीन है गलतियाँ हुई होंगी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ मैं भी। लेकिन फिर भी आपको कहीं वो गलती नज़र आई है, या आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, या कुछ हमें क्वेश्चन और बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होने चाहिए, जो भी बाहर है, वट एवर द सोल्यूशन यू हैव, discuss with us at any cost. We will try to solve that.